पितृपक्ष चल रहा है और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि पितृपक्ष ये जिसे 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। इस टाइम क्या होता है कि पितरों को जो पिंड दिया जाता है, तो अगर आप इस टाइम पितरों को पिंड देती हैं तो उनके आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और लेकिन उन्हें मोक्ष तभी मिलता है जब गया जी में जाके पिंड दिया जाता है। तो नॉर्मली तो पिंड जो होता है वो तो चावल का होता है, लेकिन गया में जो पिंड पड़ता है वो होता है जौ और खोया का, यानी मावा का। और फल्गु नदी के तट पर ही पिंड दिया जाता है, नदी के किनारे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि पितृ हो गए जो हमारे बीच नहीं रहे, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जिनके नहीं रहते हैं, उन लोगों को जब वो डेथ हो जाती है तो उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, तो गया जी जाके पिंड दिया जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको गया जी के बारे में बता देती हूँ। गया जी जो है वहाँ पे लोग देश विदेश से आते हैं पितरों को पिंड देने के लिए, और पितृपक्ष में ही देना चाहिए, बहुत अच्छा माना जाता है। और वहाँ पे मतलब बहुत हर जगह के लोग आते हैं। और गया जी जो है वहाँ पे गोमती नदी है जहाँ पे पिंड दिया जाता है, और एक वट वृक्ष है जो कई वर्षों पुराना है और अभी भी वहाँ पे है, वहाँ पे भी दिया जाता है पिंड। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। सीता माता जो है वो और राजा दशरथ अपने ससुर जी उनका पिंड देने के लिए गई हुई थी गया जी। तो राम लक्ष्मण भी थे साथ में, तो पिंड देने के लिए कोई सामान नहीं था उनके पास, तो राम जी और लक्ष्मण जी गए पिंड का सामान लाने के लिए। और नदी के किनारे सीता जी बैठी हुई थी, तभी राजा दशरथ आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे जल्दी से मोक्ष दिलाओ, मुझे जल्दी से जाना है, मुझे जल्दी मोक्ष कर दो यहाँ से। तो फिर सीता जी क्या करती है, वही गोमती नदी के किनारे जो बालू होता है उसको ही पिंड बना के और पिंड दान कर देती है। और जब राम जी आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि चलो पिंड देना शुरू करते हैं। तो सीता माता कहती कि पिंड दान तो हो गया। तो वही राम जी पूछते हैं कि साक्षी कौन है। माता बोलती है कि नदी से पूछ लीजिए, ब्राह्मण से पूछ लीजिए, गौ माता से पूछ लीजिए, और वो वट वृक्ष है उनसे पूछ लीजिए, ये सभी साक्षी है। तो जब राम जी नदी से पूछते हैं तो वो मुकर जाता है कि नहीं पिंडदान नहीं हुआ है। ब्राह्मण से पूछते हैं तो वो भी मना कर देता है कि नहीं पिंडदान नहीं हुआ है। गाय माता से भी पूछते हैं, वो भी मना कर देते हैं। लेकिन वट वृक्ष जो है वो कहता है कि हाँ पिंडदान हुआ है। तो सीता माता जो है नदी को श्राप देती है कि तुम इस नदी में कभी पानी नहीं रहेगा, और आज भी वो है कि इसमें पानी नहीं रहता है। गाय को भी श्राप देती है कि जो गया की जो आसपास जो गाय रहती है, घूमती हैं, उन्हें ये श्राप दिया जाता है कि वो मलमूत्र का सेवन करेंगी, और वहाँ पे यही होता है। उसके बाद पंडित को ये श्राप दिया जाता है कि तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितना भी तुम्हारे पास धन हो, लेकिन तुम हमेशा भिक्षा मांग के ही खाओगे। और लेकिन वट वृक्ष जो उन्होंने उनका साथ दिया था कि हाँ पिंड दान हुआ है, उन्हें वो वरदान देती हैं कि वो कई वर्षों तक वहाँ पे रहेगा। और यही प्रूफ करता है कि आज भी वो वट वृक्ष अभी भी वहाँ है। तो ये एक छोटी सी घटना है गया जी का। तो पिंड दान देने के लिए हमेशा गया जी ही जाना चाहिए, ताकि हमारे पूर्वज को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस बार जो है हमारे अभी 16 श्राद्ध चल रहे, मतलब पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारे जो पापा जी है वो भी गए हुए थे गया जी। तो वहाँ वो पिंडदान 3 दिन तक वहाँ पूजा चला है, वो वहाँ पूजा करके आए हैं। और गया से आने के बाद जो होता है तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि वहाँ से आने के बाद भी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो करना बहुत जरूरी होता है, संपन्न होता है, और पितरों का आशीर्वाद में पूरी तरह से मिलता है, और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भी खुश होते हैं। तो वहां से आने के बाद एक गया भोज होता है और शांति पूजा होती है, जो सत्यनारायण भगवान की कथा पहले वो करवाई जाती है, और फिर गया भोज, उसका नाम ही है गया भोज, कराना पड़ता है, जिसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने गांव के समाज के जितने भी लोग हैं सभी को भोजन कराया जाता है। उसमें है कि ब्राह्मण को जो पसंद है वही खाना बनता है और वही सभी को खिलाया जाता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गया से आने के बाद जो है गाय के गोबर से आंगन को लीपना पड़ता है पूरे अच्छे से, और सब जगह शुद्धिकरण होता है। गंगा जल वहाँ से जो गंगा जल लाते हैं वो छिड़का जाता है घरों में, जगह जगह पूजा घर में, सब जगह अपने घर में घर साफ सुथरा किया जाता है। उसके बाद जो भी गया से आता है वो आंगन होते हुए जो हम गोबर से लीपते हैं उस पे होते हुए आंगन की तरफ आते हैं। तो ये एक होता है। उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद पूजा और भोज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि पापा जी जब वहाँ से आए तो हम लोगों ने कैसे
पूजा की है, कैसे हम लोगों ने भोज दिया है, ये आपको पूजा में आपको इसमें बताऊंगी, लेकिन भोज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा या मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप और कुछ भी जानना चाहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और पितृपक्ष में आपके घर में जो कुछ भी बनता है, कौवे को या फिर गाय को या उनसे खाना बनाइए, उन्हें भी खिलाइए, तो पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो मैं जो आपको वीडियो दिखाऊंगी उसमें एक चीज और बताती हूँ कि खाना जब बनता है, पहला भोज का खाना, वो हम पितरों को देने के लिए जाते हैं। तो आपको वीडियो में वो भी देखने को मिलेगा कि कहाँ जाके देना होता है और क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, तो सब चीज देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये देखिए पूजा हो रहा है, गाय से आने के बाद आज हमारे यहाँ पूजा है और आज ही हमारे यहाँ भोज भी है। तो पूजा जैसे ही ख़त्म होगा फिर प्रसाद वगैरह बटेगा, फिर उसके बाद भोज का खाना बनना स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग पूजा देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को भोज का वीडियो भी दिखाऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, काफ़ी लंबा हो जा रहा था इसलिए 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है। और अब बहुत अच्छे से पूजा करना है। कुलदेवी का श्रृंगार भी हुआ है आज, वहाँ से आने के बाद करना पड़ता है, उसके बाद गंगा जल छींटना पड़ता है। और ये देखिए आंगन भी हमारे यहाँ, जब भी कुछ पूजा पाठ कुछ भी होता है, गाय के गोबर से आंगन निपाया जाता है। तो आज भी निपाया गया है और अब मन ध्यान से बस पूजा करना है। आई होप वो लोग खुश हो और अच्छे से आशीर्वाद दें हम लोग। और मैं भी अपने पितरों को खुश कर रही हूँ, थोड़ी सी हेल्प करा के पूजा में और भोज में, ताकि मुझे भी उनका आशीर्वाद मिले। तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कोशिश कर रही हूँ अपना 100% देने की। आई होप वो लोग खुश होए और हमें पूरा पूरा आशीर्वाद दें हम सबको। और ये देखिए आर्यमन भी बहुत मज़े से पूजा में बैठा हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान लगा के पूजा देख रहा है, सुन रहा है। और पापा जी बहुत ज़्यादा खुश है इसको देख के और इसे बुला रहे हैं। देखिए पंडित जी इसे अपनी गोद में बिठाने वाले हैं। अब पूजा होने ही वाला है, इसके बाद प्रसाद बांटा जाएगा, फिर शाम को भोज का कार्यक्रम शुरू होगा। तो चलिए फटाफट अगला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।